हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग स्पॉट एडमिशन से संबंधित जो सूचना बिहार बोर्ड ने जारी किया है उसके तिथियों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और आपको यह समझाने वाले हैं कि स्पॉट एडमिशन कब से कब तक होगा, कब से शुरू होगा, इसका लास्ट तिथि कब है, क्या फर्स्ट राउंड ही निकलेगा कि सेकंड स्पॉट एडमिशन का डेट भी निकल सकता है। हर एक चीज जो आप जानना चाहते हैं इस वीडियो में हर एक चीज आपको बताया जाएगा। और साथ साथ में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि गैर सरकारी यानी जो प्राइवेट डीएलएड कॉलेज हैं किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है और उसमें जो है कितने सीट बचे हुए हैं और कितने सीट पर स्पॉट एडमिशन होने जा रहा है, ये जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि गैर सरकारी संस्थानों में स्पॉट नामांकन स्पॉट एडमिशन हेतु संस्थानवार रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल इतना पर अपलोड है। यानी आप जो है गूगल करके जो है देख लेंगे, क्रोम ब्राउजर में जाकर के कि www.dledbihar.com इस पर जाकर के आप चेक कर लेंगे और ये पता कर लेंगे कि भाई किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। अब आइए आगे आपको डेट बता देते हैं कि किस डेट में आपका जो है कि स्पॉट राउंड शुरू होगा, कब तक रहेगा, इसका मेगा सूची कब बनेगा, हर एक चीज बताएंगे। तो ये है आपका यहाँ पर लिस्ट बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। ये आपको 29 तारीख को ही जारी कर दिया गया था कि स्पॉट नामांकन में विभिन्न गतिविधियों का समय तालिका नियम अनुवाद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको इसको पढ़ के नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये स्पॉट राउंड का नहीं है। स्पॉट राउंड का कहां से आता है तो यहाँ देखिए नंबर 3 में क्या है कि गैर सरकारी संस्थान व रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल पर उपलब्ध रहना। यानी 5/11/2024 को ये जो बिहार बोर्ड के वेबसाइट में अपलोड रहेगा कि प्राइवेट कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। उसी के आधार पर अभ्यर्थी जो हैं अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की अवधि यानी मेन होता है स्पॉट एडमिशन का यहाँ से, यानी इस डब्बा जो 4 नंबर देख रहे हैं यहाँ से शुरू हो रहा है। ऊपर में क्यों नहीं बताया, ऊपर का डेट आपको क्यों नहीं समझाया, क्योंकि वो सभी जो हैं जिनका थर्ड राउंड में नाम आ गया था और वो स्लाइड अप करना चाहते हैं तो उनके लिए वो ऑप्शन था, तो आपके लिए नहीं था। आप स्पॉट राउंड वाले हैं ना, तो आपके लिए नहीं था। तो आपका कब से है तो 4 नंबर में ध्यान देंगे कि अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की अवधि कि आप जो हैं कॉलेज में जाकर के आवेदन जमा कर सकते हैं। कब से लेकर कब तक तो 6/11/2024 से 12/11/2024 तक आप आवेदन दे सकते हैं। इसमें ध्यान देंगे दोस्तों कि अवकाश के दिनों को छोड़ करके आप पता कर लेंगे कॉलेज में जाकर के कि क्या आपका छुट्टी कब से कब तक है। उस दिन आप नहीं जाएंगे, जिस दिन का खुला रहेगा उस दिन जाएंगे और आप आवेदन जमा कर देंगे। इसमें ऑफलाइन जाना पड़ता है, ऑनलाइन नहीं होता, इसलिए ऑनलाइन आप लोग इंतजार नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप कॉलेज जाएंगे। हो गया। अच्छा, अगला है कि मेघा क्रम में संस्थान द्वारा औपबंधिक सूची प्रकाशित करने की तिथि 13/11/2024 को है। यानी आप जो आवेदन करके आएंगे 6/11/2024 से जो है कि 12 तक, उसके हिसाब से अगर आपका अच्छा नंबर है तो उस हिसाब से आपका जो है कि मेगा सूची यानी लिस्ट जारी कर दिया जाएगा 13/11/2024 तक। और ये ऑफलाइन ही आपको पता चलेगा, कॉलेज में जाकर के ही पता चलेगा। ठीक है, चलिए जी, हो गया यहाँ तक समझ में आ गया। आपको पता चल जाएगा कब 13 तारीख को। अच्छा, औपबंधिक सूची पर अभ्यर्थी से आपत्ति प्राप्त करने की तिथि, मानिए कि जो है कि आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, आपका ज्यादा नंबर है आपका नाम नहीं आया और जिसका कम नंबर है उसका नाम आ गया, तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कब से कब तक 14/11/2024 से 15/11/2024 तक 2 दिन आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, 2 दिन का समय है। चलिए जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला है कि 7 नंबर में कि प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की तिथि, यानी कि आपको जो है कि 16 को जो है कि आपका मतलब कि बता दिया जाएगा। उसके बाद में प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात अंतिम मेगा सूची प्रकाशित करने की तिथि 18/11/2024, यानी 18/11 यानी आपत्ति दर्ज करने के बाद में 18/11/2024 तक फाइनल आपका लिस्ट जारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल लिस्ट आपका जारी हो जाएगा, यानी फर्स्ट राउंड के स्पॉट का फर्स्ट राउंड का ध्यान देंगे। उसका तो 9 नंबर में है कि अंतिम मेगा सूची के आधार पर नामांकन की तिथि, यानी जो अंतिम जो मेगा सूची आपका जो लिस्ट आ जाएगा फर्स्ट स्पॉट राउंड का, उसके हिसाब से आप एडमिशन कर सकते हैं। कब से कब तक 18/11/2024 से 20/11/2024 तक। कहने का मतलब है कि 6 तारीख को 6 से 12 तक आप आवेदन करेंगे, 13 तारीख को जो कि ये रहेगा
मेगा कर्म के संस्थान द्वारा औपबौधिक सूची प्रकाशित करने की तिथि रहेगा, उसके बाद आपत्ति आप दर्ज कर सकते हैं 14 से लेकर के 15 तक। 16 को जो है कि आपको लिस्ट दिया जाएगा और 18 को जो है कि फाइनल लिस्ट आ जाएगा। उसका उसके हिसाब से 18 से ही आपका 20 तक जो है कि आपका उस लिस्ट अंतिम लिस्ट के अनुसार में आपका एडमिशन हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आ जाना चाहिए आपको। अगला कह रहा है कि नामांकन की निर्धारित तिथि तक प्रसारित अंतिम मेगा सूची के अभ्यर्थी द्वारा नामांकन नहीं लेने की स्थिति में रिक्त सीटों पर संस्थान में प्राप्त आवेदन से प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी का मेगा कर्मानुसार नामांकन लेकर निम्न क्या है, नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि कब से है? 21/11/2024 से 22/11/2024 तक। कहने का मतलब है कि जैसे कि मानिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्पॉट राउंड में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, सही बात है, नाम आने के बाद भी नहीं ले पाते हैं क्योंकि पैसा ज्यादा लगता है या फिर और भी दीगर समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर कुछ सीट बच जाता है तो सीट बचने के कारण में और भी जो बच्चे स्पॉट राउंड के लिए जो अप्लाई करेंगे और जिनका नंबर कम आने की वजह से उसका जो लिस्ट में नाम नहीं आएगा, है ना, फर्स्ट में नाम नहीं आया था, तो जिन जिन का नाम नहीं आया था हो सकता है उसका भी जो अगर सीट खाली हो जाए तो उसका भी एडमिशन हो जाएगा। कब से कब तक? 21 से लेकर के 22 तक। और नामांकन के पश्चात समिति के पोर्टल पर जो कि अपडेशन करने की तिथि यानी बिहार बोर्ड को जो है कि अपडेट फाइनल अपडेट कर देगा, भैया हमारा कॉलेज में सीट फुल हो गया। कब? 23/11/2024 तक फाइनल आपको जो कि फाइनल जो बिहार बोर्ड को जो जॉब दे देगा प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको जो भी चीज समझाया, जो भी डेट आपको बताया, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कमेंट कर देंगे तो कमेंट सेक्शन में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।